सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो पंजाबी न्यूज़। मैं हाँ तुहाडे नाल हरप्रीत सिंह। खबरां दा विस्तार करांगे, पर सब तो पहला एक नज़र हुण तक दीआं सुर्खियां ते। किसान जथेबंदियां वल्लों खेती कानून वापस लैण दी मंग होई होर तेज। प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान किसानां ने कीता वड्डा ऐलान। 8 दसंबर नूं भारत बंद दा दित्ता सद्दा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फेसबुक संबोधन राहीं किसानों के अंदोलन नूं दित्ती डटवीं हिमायत। विरोधियों उत्ते साधे निशाने। आम आदमी पार्टी के संसद मैंबर भगवंत मान ने नरेंद्र मोदी सरकार नूं कोसिया। कहा जेकर नीयत साफ होवे तां 7.5 मिनट सुलझाया जा सकदा है किसानों का मसला। ते हुण खबरां विस्तार नाल। सब तो पहलां गल करदे हां किसान अंदोलन दी। दिल्ली दे ਸਿੰਘੂ बार्डर उत्ते ਵੱਖ-ਵੱਖ किसान जथेबंदियां दी बैठक तो बाद किसान आगूआं ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पत्रकारां नूं जानकारी दिंदिआं भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के जनरल सकत्तर HS लखोवाल ने दस्सिआ कि 8 दसंबर नूं भारत बंद का सद्दा दिता गया। किसानां ने ऐलान किया कि जेकर उन्हां दीआं मंगां ना मन्निआं गईआं तां 8 दसंबर नूं भारत बंद किया जाएगा अते देश के टोल प्लाजे बंद रहणगे। उन्होंने दस्सिआ कि कल यानी 5 दसंबर नूं देश 'च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कारपोरेट घराणिਆਂ के पुतले फूके जाएंगे। उन्हें यह भी कहा कि 7 दसंबर नूं खिडारियों समेत हरेक वर्ग दीआं शख्सियतां अपने सन्मान वापस करनगीआं। उन्होंने कहा कि किसानों की 10 बजे तो 1 बजे तक मीटिंग हुई। लखोवाल ने दस्सिआ कि बीते दिन सरकार नाल जो मीटिंग हुई सी वो परवान नहीं चढ़ी। सरकार किसानों दीआं दलीलां मन के कानूनां 'च सोध करने लई तैयार हो गई है, पर किसानों ने कहा कि असीं कानून वापस करवा के ही जावांगे। उन्होंने कहा कि 5 दसंबर नूं केंद्र सरकार नाल होने वाली बैठक 'च सिर्फ कानून वापस लैण की गल की जाएगी। उधर केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों मुताबिक सोधां करने लई तैयार है, पर कानून वापस लैण उत्ते फिलहाल कोई चर्चा नहीं हो रही। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फेसबुक संबोधन राहीं किसानों के अंदोलन नूं डटवीं हिमायत दी है। उन्हें कहा कि पंजाब सरकार किसानों के नाल है। इस मौके उन्होंने पंजाब सरकार वालों किसानों लई चुके जा रहे कदमों की जानकारी साझी की ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੇਜਤਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਭੇਜਿਆ ਹਾਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਥੇ ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਗਏ सारे पार्टियां ने यूनैनिमसली पास किया असैंबली। आम आदमी पार्टी विच ही सी, अकाली दल विच ही सी, लोक इंसाफ पार्टी विच ही से और उत्थों असी उठ के सीधे जाके गवर्नर साहब नूं असी बिल दे के आए सारे इकट्ठे होके। बाद सियासत ने उन्होंने मोड़ दे दी और उन्होंने सोच कुछ होर हो गई और बोलन लगे ने, लेकिन असी पास किया। फिर ऑल पार्टी मीटिंग असी बुलाई, उहदे विच सारे आए, अकाली दल नहीं आया। फिर असी उस तो बाद किसानों की यूनियनस उन्होंने सद्या, उन्होंने गलबात की, सारे उत्थे पहुँचे। असी उन्होंने देखा कि की वो चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, ताकि असी सरकार नाल ये गल टेकअप करिए ताकि तुसी इसनूं इत्थे जिहड़ा वो बिल है उहदे विच साडे पंजाब दे बिल्लां नूं तुसी मंजूरी दिओ, क्योंकि किसान चाहते हैं, सारा पंजाब चाहते, सारी किसानी चाहती है। ये अकाली दल वाले वो कल बीबी सिमरत कौर बोली सी टैलीविजन के उपर, उन्होंने पता है नहीं कुछ। आप वो सरकार दे विच रह के कैबिनेट दे विच बह के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की दिल्ली दे विच ये ऑर्डीनेंस आया, ऑर्डीनेंस पास किया और हुण कहंदे ने सानूं पता ही नहीं सी। फिर तुहानूं पता नहीं सी कि ऑर्डीनेंस आ रहा और तुहानूं ये नहीं पता संविधान दे विच की हुंदा है कि एक बार ऑर्डीनेंस पास हो जाए फिर वो ऑर्डीनेंस जाता है पार्लीमेंट। जैसे ही पार्लीमेंट बहती है पहले सैशन दे विच ही उत्थे पास होंदा है और बिल बनता है और एक्ट बनता है। उत्थे एक्ट बन गया और हुण कहंदे असीं मैं तो पता ही नहीं सी। तुसीं अनपढ़ हो कोई कि तुहानूं पता नहीं कि उत्थे की हो रहा है की नहीं हो रहा। और दूजे इत्थे भगवंत मान और दूजे उन्हां दे और केजरीवाल तो ही पता नहीं। पहला तो केजरीवाल मैनूं समझाए, हुण गल कुछ होर कर रहा है, लेकिन केजरीवाल जिहड़े ये 3 बिल पास किए ने पार्लीमेंट दे विच उन्होंने मंजूरी क्यों दित्ती ने? एक बिल उन्हें मंजूरी दी हुई है। नंबर 1 आम आदमी पार्टी के संसद मैंबर भगवंत मान ने किसानों ते केंद्र सरकार दरम्यान हुई बैठक बारे प्रैस कॉन्फ्रेंस की अते नरेंद्र मोदी सरकार नूं कोसिया। उन्हें कहा कि सरकार किसानी मंगां नूं लटका क्यों रही है। मान ने कहा कि जेकर नीयत साफ होवे
ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ 7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 7-7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। उन्हें कहा कि बीजेपी का यह गैर मनुखी व्यवहार है तो कड़ाके की ठंड च बैठे किसानों का केंद्र सरकार पता नहीं किहड़ा इम्तिहान लै रही है। मान ने कहा कि बिना देरी संसद का विशेष इजलास बुलाया जाए। जिस तरह की टाल मटोल की अड़ीअल रवैये की जिहड़ी नीति केंद्र सरकार ने अपनाई हुई है वो सख्त शब्दों के विच निंदणयोग है। 7-7.5 घंटे तुसी किसानां दे जथेबंदियां दे आगूआं नूं उत्थे बुला के मीटिंग कर रहे हो। जे नीयत साफ होवे तां 7.5 मिनट का काम है ये कि जी असी सारे बिल देख ले, तुहाडे पॉइंट भी देख ले, बिल्कुल जायज़ पॉइंट ने। असी पार्लीमेंट का सैशन बुला के इन्हां कानूनां नूं रद्द करदे हां ते MSP की कानूनी गारंटी का जिहड़ा बिल है वो लैके आवांगे। मैं तो ये कहूँगा कि गैर मनुखी विहार है बीजेपी का यह, क्योंकि 80-80 साल दी मावां, 85-85, 90-90 साल के बजुर्ग बच्चे इन्नी ठंड दे विच उत्थे बैठे ने ते एक पता नहीं किहड़े सबर का इम्तिहान लैंदे ने कि 5 दिन होर देख लैंदे आ, 10 दिन होर देख लें। ये शायद इन्हां दी यह गलतफहमी है कि 5 दिन 10 दिन 15 दिन टाल के ये अंदोलन फिक्का पै जाऊगा। लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला जी नूं 2 तरीक नूं चिट्ठी लिखी कि किसानां दीयां भावनावां नूं समझदे होए 1 दिन का सैशन बुला के इन्हां काले कानूनां नूं रद्द करन दा प्रस्ताव लिआंदा जावे। वो परिवारां समेत उत्थे ठंड च बैठे ने, उन्हां दीयां भावनावां दी कदर करो। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नूं किसान अंदोलन उत्ते टिप्पणी करनी भारी पै गई। भारत ने ट्रूडो और होर नेतावां की टिप्पणी नूं लैके कैनेडा के हाई कमिश्नर नूं तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि किसानों के मुद्दों उत्ते कैनेडा के नेतावां की टिप्पणी साडे कानूनी मामलों में बर्दाश्त न करन योग दखलअंदाजी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने किसानों के मुद्दे उत्ते कैनेडा के नेतावां वल्लों कीतियां गईयां टिप्पणियां की वजह नाल कैनेडा में हाई कमिश्नर और वणज दूतावासां के सामने भीड़ जमा होने नूं ਵਧਾਵਾ मिलण की गल आखी है, जिस नाल सुरक्षा का मुद्दा खड़ा हुंदा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जेकर अजिही टिप्पणी जारी रही तो इसका भारत और कैनेडा के संबंधों उत्ते गंभीर रूप नाल नुकसानदायक प्रभाव पएगा। दिल्ली में किसानों वालों नवे खेतीबाड़ी बिलों के विरोध किए जा रहे प्रदर्शन खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटीशन पाई गई है। यह पटीशन ऋषभ शर्मा नाम के व्यक्ति ने दर्ज करवाई है। पटीशन में दिल्ली NCR में कोरोना के खतरे को वेखते हुए किसान प्रदर्शन को हटाने की मंग की गई है। पटीशन में कहा गया कि किसानों की इन्नी वड्डी गिणती में जमा होने नाल कोरोना का खतरा वध गया है। किसानों वालों सड़कां जाम करने नाल एमरजेंसी मैडिकल सेवा भी प्रभावित हुई है। इस दे नाल ही इन्हां नूं तुरंत हटाया जाना चाहिए है। दस दईए कि किसानों वालों दिल्ली में किया जा रहे विरोध प्रदर्शन 9वें दिन भी जारी रहा। किसानों नूं खिडाउण लई पुलिस वालों पानी दीआं वाछड़ां ते हंझू गैस के गोले छुट्टे जाने के बावजूद किसान उत्थे डटे हुए ने। संप्रदाय श्रीमान संत बाबा गुरमुख सिंह जी के संत बाबा सेवा सिंह जी कार सेवा वाला ने किसान अंदोलन के हक में खड़दियां उन्होंने मिलिया पद्म श्री अवार्ड वापस करने का ऐलान किया है। उन्होंने देश के राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा कि केंद्र सरकार वालों अख्तियार किया गया रुख अणमनुखी है। बाबा सेवा सिंह जी ने कहा कि कड़ाके की ठंड च किसान सड़कों उत्ते बैठे ने ਅਤੇ केंद्र सरकार ਨੂੰ किसानों की गल सुननी चाहिए है। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ देश के किसानों वालों पंजाब के किसानों की अगवाई विच जो केंद्र सरकार ने 3 काले कानून बनाए ने खेतीबाड़ी के नुकसान के उन्होंने वापस कराने वास्ते संघर्ष दिल्ली के बार्डर से चल रहा है। सो दास की सतगुरु चरण अरदास बेनती है कि वो संघर्ष को होर चढ़दियां कलां बख्शे और फतेह बख्शे, कामयाबी बख्शे, जो कि बजुर्ग माता बजुर्ग भाई नौजवान बच्चे जो दिन रात ठंड के दिनों में उत्थे कट रहे हैं और बड़िया मुश्किलों में सारा संघर्ष निभा रहे हैं। सो इन्हां दिनों में जो वड्डे व्यापारी घराणियां नूं फायदा पहुँचाने वास्ते और किसानी नूं मारन वास्ते काले कानून बनाए ने वो वापस होने चाहिए ने। सो इस रोस वजों दास जो पद्म श्री भारत सरकार को राष्ट्रपति मिलिया सी वो दास वापस करता है और उस किसानों ने हमदर्दी प्रगट ਜ਼ਾਹਰ करता है तो सतगुरू चरणों में अरदास बेनती करता है कि सतगुरु कृपा करन इस संघर्ष को कामयाबी बख्शे, होर बुलंदियां में जान, चढ़दी कला बख्शे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर हरमीत सिंह कालका ने किसान अंदोलन को कमजोर करने वालों को चेतावनी दी है
ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 7 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੋਸ ਮੋਰਚਾ ਉੱਤੇ ਡਟੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 328 ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵੱਡ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਤਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। 7 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਡੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪ 28 ਸਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ 551ਵਾਂ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਐਮਡੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਸਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਲ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ ਅਜੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਸੋ 20 ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 50,000 ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं किए जा सकते। कंगना रनावत ने जिस तरीके सरदारनी मोहिंदर कौर जो कि किसान अंदोलन वास्ते एक साडी बिरध महिला माता घरों निकली झंडा लैके उसनू वकाऊ दस्या 100 रुपए च वकाऊ दस्या। बेसिकली कंगना रनावत का मकसद यह सी भी किसी तरीके इसनू कॉम्यूनल रंग दिता जाए, शाहीन बाग नाल जोड़िया जाए, जिसनू लैके दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने अज लीगल नोटिस भेजा कंगना रनावत नू कि इस वास्ते माफी मंगे। दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी तो अगर अज उन्हें माफी नहीं देश तो मंगी और मोहिंदर कौर तो नहीं मंगी तो कल असीं उहदे खिलाफ कॉम्यूनल हेट फैलाउण वास्ते, एंटी नैशनल लोगों नूं पेश करने वास्ते और इस मूवमेंट नूं तोड़न वास्ते जो उन्हें साजिश रची आ उहदे लैके दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट भी दर्ज करावांगे। मैं कंगना रनावत नूं कहना चाहुंदा जल्दी माफी मंगो, जिन्नी जल्दी माफी मंगेगी उन्नी जल्दी तेरी जान छुड़ जूगी, क्योंकि जो तू साजिश रचन की कोशिश की सी तू बुरी तरह नाकाम हो गई। तेरा परपस ये सीगा कि इस नूं कम्यूनल रंग दे के तेनू एंटी नैशनल दिखाया जाए और इस अंदोलन नूं कमजोर किया जाए, जिहदे अंदर क्यों तू फड़ी गई है। इस करके जिन्नी जल्दी माफी मंगेगी जान छुड़ जूगी, नहीं अगर कल तक माफी मंगी तो कल असीं क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करावांगे कंगना रनावत के खिलाफ, देश के लोगों नूं गदार कहण वास्ते, हेट पैदा करने वास्ते और शाहीन बाग दे नाल जोड़ के लोगों च नफरत फैलाउण वास्ते कंगना रनावत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करांगे। अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने पटियाला के SSP बिक्रमजीत दुग्गल नाल विशेष मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी उत्ते आधारित एक किताब SSP नूं भेंट की। इस मौके चढ़दी कला टाइम TV के दिल्ली तो डायरैक्टर अमृतपाल सिंह दर्दी भी मौजूद रहे। धनौला की जैदापति वसनीक साबका फौजी वालों घरेलू कलेश कारण अपने आप को अग लाने का मामला सामने आया। सरकारी हस्पताल विखे जेरे इलाज साबका फौजी हरप्रीत सिंह ने इलाज दौरान दस्सिया कि उसनूं उसके परिवारक मैंबरों वालों कथित तौर पर तंग परेशान किया जा रहा सी, जिस बाबत उसने कई बार थाने फरियाद की पर उसनूं इंसाफ देने की बजाय जलील किया गया तो आखिर तंग परेशान होकर उसने अपने आप को अग ला ली, जिस नाल उसका पूरा शरीर सड़ गया। इस घटना संबंधी फौजी हरप्रीत सिंह की पत्नी और पुत्र ने फौजी वालों लगाए दोषों को नकार दिता है। अमृतसर पुलिस नूं उस वेले वड्डी सफलता मिली जदों पुलिस ने 16 लाख की लुੱਟ के मामले 3 मुलजमां नूं काबू किया, जिन्हां पासों लुੱਟ के 13,83,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। दस दिए कि बीते दिनी शहर के इलाके रिंग रोड तो मोटरसाइकिल सवार 2 लुटेरे निरमा कंपनी के कलैक्शन एजेंट तो दातर की नोक उत्ते 16 लाख रुपए का भरिया बैग लुੱਟ के फरार हो गए सन। लुੱਟ का शिकार होया गुरमीत सिंह कंपनी के पैसे बैंक च जमा करवाउण लई जा रहा सी। लुधियाना पुलिस ने कार चोर गिरोह का पर्दाफाश करदਿਆਂ उसके 4 मैंबरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन्हां मुलजमां कोलों चोरी ਦੀਆਂ 11 ਗੱਡੀਆਂ बरामद होईਆਂ ने, जदों कि एक मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा भी इन्हां विच शामिल है। मुलजमां विचों मनदीप सिंह जो कि मास्टरमाइंड है उसके उत्ते पहला 9 मुकदमे दर्ज ने, जदों कि विशाल उत्ते 10 मुकदमे पहला दर्ज ने। लुधियाना के ज्वाइंट कमिश्नर भागीरथ मीना वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस करके इस कामयाबी संबंधी जानकारी साझी की गई। फिलहाल इस बुलेटिन च इन्ना ही। जानते जानते नज़र मारते हाँ भारत के मौसम के हाल उत्ते। रिपोर्ट पावर्ड बाय ईजी।